बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब कॉपीराइट मास्टर कोर्स के अंदर खुश आमदीद आप सबको जो कि यहाँ पर बंदे मौजूद हैं। बेसिकली तुम्हारे पास 14 से 15 बंदे इस कोर्स के अंदर हैं, लेकिन इस टाइम हमारे पास सिर्फ 6 बंदे हैं जो कि ये मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि यूट्यूब कॉपीराइट बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले आता हूँ मैं अपने चैनल के ऊपर यूट्यूब का। इसके ऊपर मेरे काफ़ी सारे लेक्चर पड़े हैं। अगर आप में से किसी को कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो किसी भी हवाले से तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा जी, यूट्यूब का बेसिकली हम समझते हैं पहले एल्गोरिदम के यूट्यूब काम कैसे करता है। तो यूट्यूब का पहले जो एल्गोरिदम था, यूट्यूब जिस तरीका जो था उसका जिस तरीके के तहत यूट्यूब काम करता था वो अब उसका क्राइटेरिया जो है उसकी जो कह सकते हैं उसकी जो लिमिट है वो थोड़ी चेंज हो गई हैं। लेकिन यूट्यूब से पैसा कमाना मुश्किल भी नहीं है और यूट्यूब से पैसा कमाना आसान भी नहीं है। यूट्यूब से पैसा हम उस वक्त कमा सकते हैं जब हम यहाँ पर हमारे पास एक और बंदा आ गया है जी। नासिर खान, टेक्स्ट ना करें कैंडी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, बेसिकली यूट्यूब काम कैसे करता है। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यूट्यूब के अंदर हमें यहाँ पर या तो शॉर्ट कंटेंट अपलोड करना होता है या तो हमें लॉन्ग कंटेंट अपलोड करना होता है। लॉन्ग के अंदर कंटेंट के अंदर हमारे पास आ जाती हैं हमारी लॉन्ग वीडियोस जो कि हम बनाते हैं। जिस तरह ये मेरी लॉन्ग वीडियोस यहाँ पर अपलोडेड हैं, तो इस तरह की लॉन्ग वीडियो हमारे पास आती हैं। या फिर हमारे पास होता है शॉर्ट के लिए कंटेंट। तो शॉर्ट का कंटेंट हमारे पास जो होता है उसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जो लॉन्ग का कंटेंट होता है उसके ऊपर वो आते हैं। लूडो स्टार टीम अप। जो हमारे पास लॉन्ग का कंटेंट होता है उसके ऊपर हमारे व्यूज़ या ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा कम होती हैं। यार एक ही बार ज्वाइन कर लो, क्या हो गया है। जो हमारे पास यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो का कंटेंट होता है उसके अंदर होता ये है कि हमें या तो क्वालिटी कंटेंट चाहिए होता है। क्वालिटी कंटेंट से क्या मुराद है कि आपका जो कंटेंट है, आप जो वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं वो वीडियो आपकी एक हाई क्वालिटी वीडियो हो, अच्छी वीडियो आपकी उसके ऊपर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं अब अपने कोर्स की तरफ के हम अपने कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी इधर बताया था कि हमारा जो कोर्स है इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, डिफरेंट चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे यूट्यूब के हवाले से। और वो चीज़ें क्या होंगी, लेकिन लोग कहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एक अलग तरीका है। ऑटोमेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो खुद से जनरेट करते हैं। हम डिफरेंट टूल्स होते हैं हमारे पास, एआई टूल्स, जिस तरह हमारे पास हो गया ग्रोक हो गया, हमारे पास गूगल फ्लो हो गया, जेमिनाई हो गया। इस तरह के टूल जो होते हैं हम वो यूज़ करते हैं। अच्छा, अब उसके फिर क्या करते हैं, वीडियो एडिटिंग उसके अंदर हमें करनी पड़ती है। उसके अंदर हमें नीश नीश ढूंढनी पड़ती है। नीश से क्या मुराद है, नीश हमारे पास एक ऐसी एक कैटेगरी होती है। कैटेगरी के अंदर हम ये कह सकते हैं एक ऐसी फील्ड होती है जिसके ऊपर हमने वीडियो बनानी होती है। तो वो जो हमारे पास नीश है वो हमें ढूंढनी पड़ती है जिसके ऊपर लोग आजकल यूट्यूब के ऊपर उस चीज़ को ज़्यादा सर्च कर रहे हूँ, ज़्यादा वो चीज़ यूट्यूब के ऊपर देखी जा रही हो। तो वो चीज़ें हमें वो करनी होती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं। इसके लिए हमें यूट्यूब ऑटोमेशन के ऊपर हमारे इन्वेस्टमेंट भी होती है, साफ ज़ाहिर है। उसके ज़रिए हमें टूल भी लेने पड़ते हैं। हमें नीश अगर ख़ुद नहीं मिलती तो हमें नीश बाई करनी पड़ती है। वीडियो एडिटिंग के लिए भी टूल लेने पड़ते हैं।
कैपकट वगैरह लेना पड़ता है। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए चैट जीपीटी का प्रो वर्जन लेना पड़ता है। वॉइस ओवर के लिए 11 लैब लेनी पड़ती है। और मुसलसल अपलोडिंग करनी होती है, डेली की डेली लंबी लंबी वीडियो बना के उनके ऊपर 3-4 घंटे एक वीडियो बनाने में लगते हैं, तो वो अपलोड करनी होती है। तो वो तो हो गया यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर। तो लेकिन अब हम यूट्यूब कॉपीराइट क्यों कर रहे हैं, और यूट्यूब कॉपीराइट बेसिकली है का कॉपीराइट का मतलब बेसिकली ये होता है कि कॉपीराइट के अंदर हम लोग अपना जो कंटेंट हमारा होता है, कंटेंट जो होता है वो हमारा कंटेंट नहीं होता, लेकिन जो कंटेंट हम अपलोड करते हैं वो दूसरों का कंटेंट होता है। लेकिन हम यूट्यूब के ऊपर दूसरों का कंटेंट अपलोड करके पैसे कमाते हैं उसी के ज़रिए। होता क्या है कि यूट्यूब हम इसके अंदर जो हमारा ये कोर्स है बेसिकली, इसके अंदर हमने क्या करना है कि यूट्यूब के ऊपर हमने दूसरे लोगों का कंटेंट अपलोड करके उनके ज़रिए हमने पैसे कमाने हैं। और वो पैसे कैसे कमाएंगे वो हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। और उसके अंदर हम ये भी सीखेंगे कि हमने चैनल मोनेटाइज कैसे कराना है अपना, हमने वीडियो कहाँ से लानी है, हमने चैनल कैसे बनाना है, हमने वीडियो अपलोड कैसे करनी है, कब करनी है। हमने अपने जो मोनेटाइजेशन है अपने चैनल, अगर हमारा मोनेटाइज हो गया है तो उसको मोनेटाइज रखना कैसे है कि वो डीमोनेटाइज ना हो जाए। कॉपीराइट की स्ट्राइक आती हैं, अगर आप किसी की जाके वीडियो यूट्यूब से उठा के यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दो या कहीं से भी उठा के यूट्यूब पे अपलोड करो, तो वो क्या होता है उसके ऊपर कॉपीराइट की स्ट्राइक लग जाती है। अगर आपने यूट्यूब के ऊपर कुछ ना कुछ काम किया है तो उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है। तो कॉपीराइट क्या होता है बेसिकली, वो दूसरों के वो वीडियो होती है, उसके जो हकूक़ होते हैं उस वीडियो को डिलीट करने के, देखने के, किसी भी जगह अपलोड करने के, वो हकूक़ उसके यूट्यूब सिर्फ उसी बंदे को देता है जो अपलोड कर रहा होता है। अगर हम अपलोड करेंगे तो वो क्या करेगा, यूट्यूब हमें हमारा जो वो कंटेंट होगा उसको रिमूव कर देता है कि भाई ये वीडियो तुम्हारी तो नहीं है, ये तो किसी और की वीडियो है लेकिन तुम अपलोड कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आ जाता है। तो ये हमारा जो कोर्स है बेसिकली ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने का कोर्स है। 1 महीने के कोर्स के अंदर हमने ये सारी चीज़ें कवर अप करनी है। तो इनके अंदर हमने जो आज का हमारा जो लेक्चर है उस हवाले से सिर्फ ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है कि हम भाई आगे जाके क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। इसके अलावा हमने और ख़ास कोई हैवी टास्क इसके अंदर नहीं करना। वो मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर बाकी चीज़ें आपको मैं ऐसा ऐसा सारी सिखाऊंगा कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। तो इस कोर्स के अंदर आपको जो भी आपकी आज की लेक्चर हैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको सबको मिल जाएगी। मैं रिकॉर्डिंग गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करूँगा और इसकी लिंक जो है वो यहाँ पर इसी गूगल क्लासरूम के अंदर जो ये पोस्ट लगी हुई है, जिस तरह ये है, जिस तरह ये पोस्ट है, इधर आगे मैं एक पोस्ट करूँगा, इस तरह की लिंक आएगी। आप उस लिंक को फॉलो करके अपनी जो लेक्चर होगा उसको फिर से देख सकते हैं कि भाई हमने क्या किया था, सीखा क्या था उसके अंदर। मैं आपको वीकली टास्क दिया करूँगा। मैंने इधर भी पहले ये बताया है कि असाइनमेंट दूंगा आपको, हर हफ्ते की असाइनमेंट होगी, वो आप मुझे जमा कराएंगे। वो अगर जमा करेंगे तो उस बंदे को मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो दूंगा, एक्सेस दूंगा, वरना वो लाइव लेक्चर हमारा नहीं ले सकेगा। और दूसरा ये कि जब तक वो असाइनमेंट जमा नहीं कराएगा उसको अगला लेक्चर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हो गई। और जिन जिन ने अभी तक हमारी फ़ीस जमा नहीं कराई तो उनकी ये पहली क्लास है और आखिरी क्लास होगी। जब तक वो नेक्स्ट नहीं देंगे, फ़ीस जमा नहीं कराएंगे, तो तब तक उनको नेक्स्ट क्लास नहीं आने दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी इशू होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पड़ा हमारा ग्रुप है, तो उसके अंदर आप आकर मुझसे कोई भी सवाल है तो वो कर सकते हैं। तो हम अपनी पहली क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कि हमने कॉपीराइट का काम करना तो है, लेकिन करना कहाँ से है, हमने कैसे कैसे इसको स्टार्ट करना है, उसका हमारे पास स्टेप 1 है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें वो होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो चाहिए, हमारे पास होना चाहिए एक, हमारे पास होनी चाहिए एक कोड मेल, जो कि तकरीबन 150 की 150 की मिल जाती है, या ख़ुद बनाना चाहें तो भी बन जाती है। कि होता क्या है, कोड मेल ये होती है हमारे पास, ये ओल्ड मेल होती है, पुरानी जीमेल अकाउंट होता है, पुराना जीमेल अकाउंट होता है ये, ठीक है ना, उसको हम यूज़ करते हैं।
यूट्यूब का चैनल बनाने के लिए। अच्छा, एक तो हमारे पास हो गई कोड मेल। सेकंड हमने क्या करना है, उसके ऊपर एक चैनल बनाना है, मेक चैनल। तो हमने एक चैनल क्रिएट करना है। दूसरा, तीसरा हमारे पास होता है कि हमने उसके ऊपर अपलोडिंग करनी है। ये होते हैं 3 मेजर स्टेप जो कि करनी है। एक मेल लेनी है, चैनल बनाना है, अपलोडिंग करनी है। ये हो गया हमारे पास मेन स्टेप हो गई ये। इससे पहले हमें करना क्या है, ये तो हो गया कि चैनल पे अपलोडिंग हमने स्टार्ट कर दिया है। अब उससे पहले हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है कंटेंट। कंटेंट ढूंढना है। कंटेंट कैसा होना चाहिए, कंटेंट ढूंढना है। और इसको मैं कह देता हूँ वीडियो। या हमने वीडियो ढूंढनी है कि हमने हमारे पास वीडियो कहाँ से आएगी, हमने वीडियो कहाँ से लेनी है, कैसी वीडियो होनी चाहिए, हमने वो वीडियो कब अपलोड करनी है, कहाँ अपलोड करनी है, किस तरह अपलोड करनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये जो कॉपीराइट का हमारा कोर्स है, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ टिकटॉक। टिकटॉक के ऊपर से हम अपनी वीडियोज़ जो होंगी वो हम उठा के यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे। ठीक हो गया। तो अब इसके अंदर टिकटॉक से कैसी वीडियो उठानी है ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ये कुछ ना कुछ आज बता दूंगा, उसकी असाइनमेंट भी दे दूंगा मैं। असाइनमेंट का मतलब है कि मैं आपको टास्क दूंगा कि आपने वो मुझे करके देना है, तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह शुरू होगी फिर उससे। ठीक है जी। तो टिकटॉक से हमने वीडियो वगैरह उठानी है, हमें यूट्यूब के ऊपर अपलोड करनी है। ये हो गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब कोड मेल या ये चीज़ें लेने के बाद अब हमने अपने चैनल को वार्म अप करना होता है। तो चैनल को वार्म अप कैसे करते होते हैं, अब ये है कि आपने नया चैनल बनाया है तो उस चैनल के ऊपर जाकर आप सिर्फ वो करने लग जाते हो, अपलोडिंग स्टार्ट कर देते हो। वो यूट्यूब ये कहता है कि यार ये चैनल जो है ये तो आते ही इसने अपलोडिंग स्टार्ट कर दिया, तो वो उस चैनल को क्या करता है, डेड कर देता है। मतलब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 0 व्यूज़ आ जाते हैं। या वो चैनल तो काफ़ी दिन का बंद पड़ा हो तो उसके ऊपर 0 व्यूज़ आते हैं। जिस तरह आप देखें, मैंने काफ़ी दिन से इसके ऊपर अपलोडिंग नहीं की थी, 6, 8, 53, 119 ये इतना व्यूज़ मेरे पास आते रहे हैं। अगर मैं जब प्रॉपर अपलोडिंग कर रहा था तो इस चैनल के ऊपर, तो जब मैं प्रॉपर अपलोडिंग करता था तो उसके जो व्यूज़ हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि तब मेरे व्यूज़ कितना आते थे। अब ये है मेरा, ये जब मैं प्रॉपर अपलोडिंग करता था, 21 को अपलोड की, 22 को अपलोड की, 25 को अपलोड की, 1 को, 2 को, इस तरह जब मैं करता था तो अब मेरा चैनल फिर भी अच्छी उसकी ग्रोथ थी, मेरा वॉच टाइम इंक्रीज़ हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था। जब मैंने ये स्टॉप कर दी, अपलोडिंग अपनी स्टॉप कर दी, तो फिर क्या हुआ, मेरे जो एनालिटिक्स हैं वो चैनल के ये देख सकते हैं। इस पर क्या होता है, एनालिटिक्स के अंदर हमारी समरी होती है चैनल की कि ये किस तरह से व्यवहार कर रहा है। तो ये देखें, फिर मेरे व्यूज़ जो हैं ये 48 घंटे के अंदर सिर्फ 200 वो व्यूज़ आए हैं, 27, 3.6 घंटे व्यूज़ हमारे, 3.6 मतलब ये कहें 36,000 व्यूज़ हमारे पास, 35-36,000 व्यूज़ आए हैं एक महीने के अंदर। जब मैं अपलोडिंग करता था तो लाख से ऊपर व्यूज़ हर महीने आते थे। सब्सक्राइबर्स भी रुक गए हैं, ये कुछ भी नहीं, मतलब चैनल डेड होता जा रहा है दिन ब दिन अगर मैं इसके ऊपर अपलोडिंग नहीं करूँगा तो। अच्छा जी, ये तो हो गया इस तरह का सीन। अब हमने बेसिकली जो सेकंड हमारे पास तो होता है कि चैनल तो हमने हमने एक नया चैनल बनाया, उसको वार्म अप करना है। वार्म अप करने के लिए क्या होता है कि आप जाते हो टिकटॉक के ऊपर, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हम जाते हैं टिकटॉक। टिकटॉक के ऊपर जाकर हम कोई भी कंटेंट ढूंढते हैं। अब वो कंटेंट हमारे ऊपर है कि हम किस तरह का कंटेंट यहाँ पर आकर अपना ढूंढ रहे होते हैं। तो वो कंटेंट हमने जाकर उधर अपलोड करना है यूट्यूब के ऊपर। वो क्यों करना है, ताकि वो जो हमारा जो चैनल है उस पे हमारे व्यूज़ आएँ, कुछ का सब्सक्राइबर्स बढ़ें, या इस तरह का कोई हो। बिफोर वार्म अप क्या हम चाहते हैं कि हमारा चैनल अच्छे से चले, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पे जाकर हम यहाँ पर फिल्में देखने लग जाते हैं, ड्रामे देखते हैं डेली के हम, मतलब और चीज़ें यहाँ पर आकर देखने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट वो आ जाता है, वाइब आती है इसके ऊपर कि हमें क्या मिलता है ये का सब करके, कि हमारी जो जीमेल है वो इस यूट्यूब से क्या हो जाती है, थोड़ी उसकी हिस्ट्री बन जाती है।
जब गूगल देखता है कि ये जो मेल मेरे पास है इसके ऊपर अगर कंटेंट अपलोड हो रहा है तो उसकी वो हिस्ट्री भी देखता होता है कि हम जिस कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं तो क्या वही सॉन्ग जो हमारा है वो सॉन्ग सॉरी वो जो हम अपलोड कर रहे हैं अपना कंटेंट, क्या वही कंटेंट एलिजिबल है आगे आने के लिए कि वो कंटेंट हम अपना इसको आगे ला सकें, या वो नई मेल बनाकर स्पैमिंग कर रहा है। स्पैमिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा कंटेंट जब हम अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर या बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो स्पैमिंग में आ जाता है। मतलब ये कि एक ही बार में अगर एक गिलास की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ पर 3 गिलास डाल देते हैं पानी के, तो वो स्पैमिंग में शुमार होता है ये सारी चीज़ें। तो ये तो हो गया इस तरह का सीन। अब हमने क्या करना है, कंटेंट कुछ ना कुछ अपलोड करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, लाइव स्ट्रीम हमारे पास होता है। लाइव स्ट्रीम हमने चलाना होता है। लाइव स्ट्रीम का मेथड मैं आप सबको बताऊंगा, हालांकि ये मेथड फ्री में कोई नहीं बताता होता। आप किसी से भी जाके देख लें, आपको लाइव स्ट्रीम का मेथड कोई नहीं बताएगा कि आपने अपने चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम कैसे चलाना है। ये जो लाइव स्ट्रीम है ये उन लोगों को समझ आएगी जिन लोगों के पास लैपटॉप हैं, तो वो लाइव स्ट्रीम चला सकेंगे। आज जो नहीं चला सकेंगे तो उनके लिए भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं उनका ये भी करा दूंगा। और वो या तो फ्री में अगर कोई कर देगा तो ठीक, वरना इतना उनकी किसी की भी इतना ज़्यादा वार्त नहीं लगनी, पैसे नहीं लगने के अपने चैनल का वॉच टाइम पूरा कराते हुए। अच्छा, लाइव स्ट्रीम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं और इसके साथ क्या होता है, वॉच टाइम पूरा होता है। वॉच टाइम पूरा होता है। ये दोनों चीज़ें यूट्यूब को मोनेटाइजेशन के लिए क्या चाहिए, ये दोनों चीज़ें, सब्सक्राइबर पूरे हों, वॉच टाइम पूरा हो, तो आपका चैनल क्या है, आपका चैनल मोनेटाइज है। इसका मतलब ये है, क्योंकि आपके व्यूज़ भी होते हैं बड़े, वॉच टाइम मतलब कंप्लीट हो जाता है, सब्सक्राइबर भी पूरे होते हैं। यूट्यूब का क्राइटेरिया मतलब यूट्यूब कहता है कि इतना इतना चीज़ें हूँ तो मैं आपका चैनल मोनेटाइज करूँगा, तो वो अगर सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। तो इस तरह का हो गया। तो अब इसके साथ ये जो है ये इसके रिलेटेड मैं आपको एक दो और चीज़ें बताता हूँ। तो इसके रिलेटेड एक दो चीज़ें वो ये हैं कि आप यूट्यूब का चैनल बाई भी कर सकते हैं। ये कितने का आता है, ये आता है 800 रुपये का, मेरे ख्याल में 800 रुपये का एक चैनल मिल जाता है। जो ये मेहनत करनी है, कोड में लेनी है, चैनल बनाना है, अपलोड करना है, वो चैनल चले ना चले, उसके ऊपर व्यूज़ आए ना आए, तो उस सब से बचने के लिए ये 800 रुपये आप भर के एक चैनल ले सकते हैं। उस चैनल के अंदर क्या होता है कि वो होता है कोड मेल का चैनल। अब उसके ऊपर कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर भी होते हैं 200-300, उसके ऊपर कुछ वॉच टाइम भी होता है, उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी अपलोड होती हैं, सारा कुछ, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर क्या होती हैं, पहले से ही ऑलरेडी अपलोडेड होती हैं। तो मतलब कहने का ये है कि उसके ऊपर आपका जो क्राइटेरिया होता है वो किसी ना किसी हद तक फुलफिल हुआ पड़ा होता है। अगर आप उसको चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं आफ्टर अपलोडिंग सम वीडियोज़, कि अगर आप कुछ वीडियो अपलोड करने के बाद अगर आप उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। तो ये चीज़ें तो हो गई इस तरह। अगर आप ये लेते हैं तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट आ जाना है लाइव स्ट्रीम के ऊपर। ठीक हो गया। अगर आप ये सारा काम कर लेते हो तो आपको सीधा आ जाना है लाइव स्ट्रीम के ऊपर, आप लाइव स्ट्रीम चला देंगे अपने चैनल के ऊपर। ठीक हो गया जी, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, मतलब ये तो सारा उसके अंदर आ जाता है। तो अब हमारे पास क्या है, इधर ही पहला स्टेप हमारा हुआ ये, दूसरा स्टेप हुआ हमारा ये जो कि क्विक हैं, फास्ट हैं, तीसरा स्टेप हमारा ये है कि लाइव स्ट्रीम चल गया। अब हमने क्या करनी है, अपलोडिंग कर देनी है, अपलोडिंग स्टार्ट कर देनी है। तो ये हो गया हमारे पास 3 स्टेप हैं इसके। मैं जिसको प्रेफर करूँगा वो इसी को करूँगा कि आप एक चैनल बाई कर लें, लाइव स्ट्रीम उसके ऊपर हम फ्री में चलाएँगे, खुद चला के देंगे और उसके ऊपर अपलोडिंग स्टार्ट कर दें। फिर उसको क्या करना है, साथ में ही चौथा स्टेप होता है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, मोनेटाइजेशन के लिए आप उस चीज़ को अप्लाई कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट एक दो और चीज़ें, जब आप कोई भी चैनल चला रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, तो एक ही मोबाइल के ऊपर अगर आप ज़्यादा चैनल चलाते हैं तो क्या होता है, यूट्यूब आपकी जो आईपी होती है, आईपी क्या होता है, आपका फ़ोन का एक एड्रेस होता है। आपके फ़ोन का एक एड्रेस, जिस तरह फ़ोन नंबर होता है, आपके सिम का एक फ़ोन नंबर होता है कि आप कोई कॉल करते तो सिर्फ आपको ही कॉल आती है, किसी और को नहीं जाती। तो इस तरह इसका भी हमारी डिवाइस का भी, हमारे मोबाइल का, लैपटॉप का आईपी एड्रेस होता है, हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है।
तो उसको क्या कर देता है, ब्लैक लिस्ट कर देता है। तो उसके ऊपर क्या होता है, जो भी कंटेंट आप अपलोड करोगे वो क्या हो जाएगा, डाउन जाएगा, उसके ऊपर 0 व्यूज़ नहीं आएंगे, व्यूज़ बिल्कुल भी, ये हो जाता है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम 3 से 4 चैनल एक टाइम पे चला सकते हैं। और ये चैनल आपके एक जैसे नहीं होने चाहिए, अलग अलग उसके ऊपर कंटेंट के ऊपर होने चाहिए। अगर आप कुछ चैनल ऐसे चलाएंगे उनके ऊपर आप VPN लगा दिया करें, फिर वो चैनल ओपन किया करें। तो ये सारी चीज़ें, VPN वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं आपको फ्री के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा इस सब चीज़ों के अंदर। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें तो हो गई कि हमारा काम होगा कैसे, ये सारी चीज़ें तो उसी के रिलेटेड है। अब हम आते हैं अपने काम की तरफ। भाई हमने कंटेंट कौन सा ढूंढना है। कंटेंट ढूंढने के लिए सिंपल आपने आ जाना है चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी को आकर आपने कहना है सिंपली कि यहाँ पे अगर आप लिख नहीं सकते तो आपको वॉइस कमांड की ज़रूरत होती है, ये है, यहाँ से आप बोल सकते हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ कुछ, वो मेरा काम करके देगा। मुझे कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर बताओ और टिकटॉक के ऊपर जिनका यूट्यूब के ऊपर अपना ऑफिशियल अकाउंट मौजूद ना हो। सिंपल आपने यहाँ पर आकर इसको चैट जीपीटी को इस तरह की कमांड दे देनी है, फिर आगे लिख देना है इन उर्दू, क्योंकि मैंने ये बोला है तो वो हिंदी को सपोर्ट कर रहा है, उर्दू में नहीं लिखा, उसने हिंदी में लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने मुझे क्या किए हैं, ये मुझे उसने कोई नाम दे दिए हैं, ये निक विलिंग है, पता नहीं क्या है, ये है, और इसके साथ ये इसने मुझे 3 नाम दिए हैं। मैं इसको कहता हूँ 100 और नाम दो इस तरह के। तो अब वो क्या करेगा, मुझे एक और लिस्ट दे देगा पूरी। क्या कर रहा है, अब वो कह रहा है कि मैं इस शर्त पे देता हूँ कि मैं उसकी अपने आपको देता हूँ 100 की लिस्ट तो मिलेगी, लेकिन 2 हिस्सों में दे रहा हूँ आपको। 50 पहले दूंगा, 50 बाद में दूंगा, उसने ये दिए हैं हमें। अब ये बता रहा है कि ये बंदा है, टिकटॉक का यूज़र नेम ये है उसका, उसकी नीश ये है कि वो इस चीज़ की वो बनाता है, वीडियो बनाता है, लेकिन उसका अपना यूट्यूब चैनल नहीं है। अब ये है, इसका भी नहीं है, ये सारे उसने मुझे दिए हैं, 50 या 25 दिए हैं। तो वो हमें उसके अंदर उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। अब हमने क्या करना है, सिंपल यही यूज़र नेम या कुछ इस तरह से ये कॉपी करना है इनका। ये मैंने कॉपी किया, या आपने इधर से ये याद कर लेना है। आप अब आपने चले जाना है सिंपल उसके ऊपर, यहाँ पर आ जाना है आपने, यहाँ पर आकर सर्च करना है। ये तो मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ, यूट्यूब की इसके ऊपर भी क्या कहते हैं, मोबाइल के ऊपर भी सेम यही प्रोसीजर है, आप यही कर सकते हैं। तो ये मैंने इसका सर्च किया है, तो ये बंदा है, मुझे मिला है यहाँ पर। तो इसके हैं 10.5 मिलियन फॉलोअर हैं, 761 मिलियन लाइक्स हैं। तो इसकी कोई वीडियो देखते हैं हम, किस तरह की वीडियो है। Y'all better be careful with the videos you guys tag me in because तो अब आपने इस तरह से क्या करने हैं, क्रिएटर ढूंढने हैं, किस तरह के हूँ ये मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर ही। आपने टिकटॉक से ऐसे बंदे ढूंढने हैं, लेकिन बंदे कैसे होने चाहिए वो मैं आपको इधर बता रहा हूँ अभी। अब वो बंदे कैसे होंगे, उनका जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए। अब वो कंटेंट ऐसा हो कि उसके ऊपर कोई गाना ना लगा हुआ हो, ठीक है ना। अब सबसे पहला मसला यही होता है कि उसके ऊपर गाना नहीं होना चाहिए। अब कंटेंट से पहले आते हैं कि वो अकाउंट कैसा होना चाहिए। हैव नो यूट्यूब अकाउंट, उसका यूट्यूब का अपना अकाउंट नहीं होना चाहिए। क्या हो, सिर्फ टिकटॉक का उसका अकाउंट हो, उसका यूट्यूब का अकाउंट नहीं होना चाहिए।
उसका जो वीडियो जो है वो कैसे होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई गाना नहीं हो, ये नहीं कि किसी लड़की का अकाउंट वहाँ से जाके उठाओ, वो मुजरा कर रही हो, जो कर रही हो, उसके फॉलोअर वगैरह भी हों, गाने पे वो नाच रही हो, वो जाके लगा दो, वो नहीं। ऐसे बंदे का अकाउंट ढूंढना है जिसका यूट्यूब का अपना अकाउंट ना हो। अब कैसे पता चलेगा यूट्यूब का अकाउंट उसका अपना नहीं है? तो वो हमने जाना है, जो हमने अपना नाम जो सर्च किया था, ये वाला किधर गया है, हाँ ये है, ये नाम कॉपी करना है, यूट्यूब के ऊपर चले जाना है, यूट्यूब पे जाके यहाँ पर आपने ये वाला सर्च कर देना है। अगर इसका चैनल होगा तो वो ऊपर आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। अब ये है नेक विलन, मेरे ख्याल में यही सेम बंदा ही है, इसका यूट्यूब चैनल अपना इधर है पड़ा। तो क्या करना है आपने, इधर इसको, ये कैंसिल हो गया भाई, ये हमारे काम का बंदा नहीं है, क्योंकि इसका अपना पहले से यूट्यूब चैनल मौजूद है। अब अब हमने क्या करना है, फिर से जाना है चैट जीपीटी के पास, दूसरा नाम लेना है। तो ये वाला नाम हमने लेना है, तो फिर आ जाना है इधर, इसको हमने सर्च करना है यहाँ पर आके। तो ये मैंने इधर सर्च कर लिया, अब इधर मेरे पास इसका अकाउंट भी आ जाएगा। तो ये है जी, अब इसके 1.6 मिलियन फॉलोअर हैं, ठीक है जी, 1.5 मिलियन से ज़्यादा इसके फॉलोअर हैं। तो इसका कंटेंट किस तरह का है वो भी देखते हैं। ये कार्टून कंटेंट है, ये कंटेंट हम अपलोड कर तो सकते हैं अगर इसका यूट्यूब चैनल नहीं हुआ तो। अब हम फिर से जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, यही नाम सर्च करेंगे। अगर इसका अपना अकाउंट नहीं है तो ये देखें, इसका भी अपना अकाउंट यहाँ पर है पड़ा। अब हम जाएंगे फिर से उसके ऊपर, यहाँ से फिर से हम सर्च करेंगे सेम चीज़ इसी तरह की, कि इसका वहाँ पर कुछ है कि नहीं है। सॉरी, ये टिकटॉक पे पहले सर्च करना है, जो भी नाम आए हमारे पास। ये आ गया भाई। अब इसके यही कंटेंट हमने जाके वहाँ से निकालना है। इसकी वीडियो कैसी होती है वो देखते हैं। इसकी सारी सॉन्ग के ऊपर है वीडियो, तो ये वीडियो ये अकाउंट हम नहीं उठा सकते। अब हम फिर से जाएंगे और अकाउंट देखेंगे कि हमारा और अकाउंट कोई, क्या पता उसके ऊपर ये जैसा हम अकाउंट चाहते हैं वो अकाउंट हमें मिल जाए। तो ये टॉप का अकाउंट है इसका, इस लड़की का। तो यहाँ पर देखते हैं इसका किस तरह का कंटेंट है। इसकी भी ज़्यादा सॉन्ग नहीं है। ये अकाउंट हमारा चल सकता है अगर इसका यूट्यूब के ऊपर कोई अकाउंट अपना नहीं है तो। ये आ गया जी, बैक हो गया था इसलिए मैं वापस आया हूँ इसके ऊपर। तो ये इसका है यूज़र नेम, इसको हम इधर सर्च करेंगे, क्या होता है इसका अपना अकाउंट वहाँ पे ना हो, लेकिन इसका भी अपना अकाउंट यहाँ पर है पड़ा। तो सबसे अब आपने करना क्या है, आपका जो आपको मैं अब टास्क दूंगा, तो आपने जाना है टिकटॉक पे, और क्या करना है वहाँ पर ऐसे बंदे सर्च करने हैं जिस तरह मैं आपको बता रहा था, जिनका अपना अपना टिकटॉक अकाउंट हो मगर यूट्यूब पर ना हो। तो हमें ये करना है कि मुझे अकाउंट ढूंढ के देने हैं, 4 से 5 अकाउंट हर बंदा मुझे ढूंढ के देगा कल या परसों। कल के दिन क्लास नहीं होगी हमारी, परसों के दिन हमारी फिर से क्लास होगी। अब हमने आज के दिन में जो चीज़ें की हैं मैं वो रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें फिर से बताऊँगा कि आपने टास्क करना है।